नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश साल 2023 के लिए पहले चरण के तहत वोटिंग जारी है और आपको बता दें कि न्यूज इंडिया पर पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है, यूपी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग इस समय चल रही है और आपको बता दें कि पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही है। वोटिंग के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और आपको बता दें कि 9 मंडल के 10 नगर निगम में वोटिंग जारी है। 104 नगर पालिका और 276 नगर पंचायतों में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में इस समय चल रही है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मायावती ने एक बड़ा बयान दिया है। बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, हमें भरोसा है कि बसपा शानदार प्रदर्शन करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतदान के बाद मायावती ने एक बड़ा बयान दिया है और बड़ा दावा भी किया है कि बसपा शानदार प्रदर्शन करेगी। और साथ ही उन्होंने अपील भी की है लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता वोट डालें, जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी में जो पहले चरण से जुड़े हुए मतदाता हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करती हूँ कि वो अपना वोट डालने के लिए जरूर निकले, अपना वोट जरूर डालें। इसी बीच सहारनपुर में नगर विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि उन्हें ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी मिली है। इस बारे में प्रशासन से बात करते हैं कि इसकी तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाए। मतदाता जो वापस जा रहा है ये ठीक नहीं है। मतदान किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। वक्त नगर निगम भाजपा विधायक इस वक्त समझेंगे क्यों अपने मत का उन्होंने इस्तेमाल किया है। सर, डाल दिया वोट? पहले मतदान फिर जलपान। मैंने सर्वप्रथम उठते ही अपने मत का प्रयोग किया है और मैं अपने समस्त नगरवासियों को, नगर निगम क्षेत्र के और समस्त जहां भी चुनाव रहे सबसे यही कहूंगा, पहले मतदान फिर जलपान। मैं ये भी कहना चाहूंगा, नगर के सुनियोजित विकास के लिए, एक अच्छा स्वच्छ प्रशासन के लिए, एक दूरदर्शी सोच के व्यक्ति को नगर निगम में लाएं और सहारनपुर को विकास की ओर लेकर चलें। सहारनपुर में क्या लग रहा है, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार निकाय चुनाव पर हावी रहने वाले हैं? सहारनपुर में योगी जी और मोदी जी की सर की कृपा से कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। आज नगर निगम में इतने काम हुए हैं। और देखिए तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रजेश पाठक मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, कतार में वो आपको नजर आ रहे हैं। और वाराणसी इस समय आपको लिए चलते हैं, जहां हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशिफ जी, आपके पास आ रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री और बेबाक छवि के नेता और बेबाक बातों से जाने जाने वाले दयाशंकर मिश्र जी हैं। सीधे इनसे पूछ लेते हैं, इस वक्त आप यहाँ पे वोटिंग करने आए और आप परिवार के साथ आए, कितनी उम्मीद है? क्योंकि आप वाराणसी में मौजूद हैं, वाराणसी से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, आपको कितनी उम्मीदें हैं इस चुनाव से और किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है। नगरीय जीवन जो होता है, शहरी जीवन, उसके लिए यह नगर निकाय का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव, नगर पालिकाओं का चुनाव, कहीं न कहीं से यही वो संस्था है जो लोगों को एक जीवन की जो मौलिक ज़रूरतें हैं, जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, उन सबको पूरा करती है। काशी, अतीत की काशी निश्चित ही पीने के पानी को अपनी सकरी गलियों में, गंदी गलियों के चलते जानी जाती थी, सफाई नहीं हो पाती थी। लेकिन आज जब से 2014 के बाद से काशी के सांसद बनते हैं नरेंद्र मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उत्तर प्रदेश उनकी में
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती, ये डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश का जो कायाकल्प किया सो या काशी का आपने देखा कि बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर जब से बना है, इन शहरों में आने वाले हमारे काशी के दर्शनार्थियों पर्यटकों की जो संख्या हुआ करती थी उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ। उसका कारण ये है कि अब काशी की सड़कें, काशी की गलियां, स्मार्ट सिटी के तहत काशी की गलियों का जो विकास हुआ, काशी में जो तारों का जंजाल आपने देखा होगा, उन्होंने पहले दिन कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है, और उनके मन में जो काशी के तारों के जाल की पीड़ा थी, आज अंडरग्राउंड तार होते चले जा रहे हैं। आज हमारे सारे घाट गंगा में, माँ गंगा में आपको एक भी तिनका माला फूल हो, चाहे वो गंदगी हो, चाहे वो टूटी हुई मूर्तियाँ हो, आपको कुछ भी बहते हुए नहीं दिखता। आप 80 रविदास से कह सकते हैं कि रविदास से लेके विरोधी जो हैं, जो विरोधी है, जो सवाल कर रहे हैं और जो लोग बार बार कह रहे हैं कि कहा यह गया था कि बनारस को क्वेटा बना देंगे और वहाँ उस तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, वो लोग जो हैं वो छोटा शहर है। क्योटो मात्र 500 साल पुराना शहर है और काशी 5000 साल पुरानी नगरी है। क्योटो की गलियां साफ सुथरी हैं, वो दुनिया के लिए एक गलियों का शहर है। और उसके बाद संरचनात्मक रूप से दुनिया का सबसे टिपिकल शहर, सबसे कठिन संरचनाओं का शहर काशी है। ये गलियों में ही बसता है, उसी गली में, उसी गली के में बिजली है, पानी है, सीवर है, तो सब कुछ उन्हीं गलियों से गुजरता है। तो वहाँ काम करने की कठिनाई आप तक लाती थी। मोदी जी ने जब इस शहर का चयन स्मार्ट सिटी के तहत किया तो गलियों के जो काम हुए वो पहली बार एक डक्ट बना के इन सारी चीज़ों को उसमें डाल दिया गया। अब सब कुछ, अब आपको कहीं सीवेज बहता हुआ नहीं दिखता। और चूंकि गलियां इतनी लंबी हैं कि शायद वो अगर पृथ्वी से चांद तक का सफ़र पूरा करना हो तो उन गलियों की लंबाई जोड़िएगा तो आप चांद पे पहुंच जाइएगा। वो जिस तरीके से, तो उन गलियों में काम करना कठिन। तो आप भी मानते हैं कि ये कठिन टास्क था, ये टफ टास्क है, जो गलियों को संरचित करना, उसको बेहतर करना, फिर उनको उस तरीके डेवलपिंग एहतियात से जोड़ना। इसी दौर में मोदी जी ने क्योटो का दौरा किया होगा, क्योटो की सफाई और वहाँ की गलियों ने उनको प्रभावित किया। तो वो कहने का मतलब 500 साल के शहर को 5000 साल की शहर से तुलना नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने को साफ सुथरा एक स्वच्छ शहर दुनिया के लिए संरक्षित करके रखा था, उनके मन में भी काशी को संरक्षित करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है। आज काशी की गलियां दुनिया देखने आती है, बाबा का कॉरिडोर देखने आते हैं, सफाई देखने, रैंकिंग में भी हम हिंदुस्तान के अन्य शहरों की तुलना में हमने बहुत प्रगति किया है और एक दिन हम उम्मीद करते हैं कि हम हिंदुस्तान का सबसे, आपने कहा था, बिल्कुल आपने कहा कि नगर जो है, अगर नगर बेहतर हो तो तमाम राज्य भी बेहतर होता है, जिले बेहतर होते हैं, नगर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि ये नगर से जुड़ी हुई, जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यहाँ पे तमाम लोग गली सड़क मोहल्ले को लेकर खड़े हो जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। विधायकी का चुनाव, सांसदीय का चुनाव अलग मुद्दे पे होता है। तो इन मुद्दों पर कितनी प्राथमिकता है आपकी और कैसे लगता है कि इन मुद्दों का आप लोग मुकाबला कर रहे हैं, जो सवाल विरोधी खड़ा कर रहे हैं उनका जवाब आप दे रहे हैं? देखिए, विरोधियों के पास जिन लोगों ने काशी के इस शहर के साथ कभी न्याय नहीं किया, काशी इस देश की सांस्कृतिक राजधानी है, अध्यात्म की, ज्ञान की, वैराग्य की, देश के न जाने कितने साहित्यकारों की, संगीतकारों की, काशी घराना है संगीत के मामले में। काशी ने जितने साहित्यकार इस देश को दिए हैं, हिंदी जगत के लिए जो काशी का योगदान है, उस पलड़े पर शायद आप पूरे देश के साहित्यकारों को बटोर के रखेंगे तो काशी अकेले उन पे भारी पड़ती है। चुनाव में आप कितने आश्वस्त हैं आपकी, फिर से एक बार आप लोग फिर से वापस नहीं आना? हम तो नगर प्रमुख का चुनाव जीतते हैं, पार्षद हमारे संख्या में सर्वाधिक जीतते हैं। हमारी लड़ाई बस ये है कि प्रचंड बहुमत से हम फिर से नगर प्रमुख का चुनाव जीतें, एक नए रिकॉर्ड मतों के साथ जीतें। इस बार काशी इतिहास रचने जा रही है, इसलिए कि काशी, हमने आपसे कहा ना कि जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की तरसने वाली काशी आज मंत्री के लोकसभा क्षेत्र होने की वजह से भी बहुत पूरे देश दुनिया की नज़रें होती हैं, एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत, उम्मीदें जो है बहुत ऊपर तक होती हैं कि यहाँ और बेहतर होगा। भी नए काम की शुरुआत मोदी जी इस देश में करना चाहते हैं, काशी उसमें अग्रणी होती है। वंदे भारत ट्रेन चली तो वो पहली ट्रेन की सौगात काशी को दिया। यातायात के लिए, चाहे वो पर्यटकों के लिए और इस हिंदुस्तान के दर्शनार्थियों के लिए बाबा के, उन्होंने अभी रोपवे का तोहफा दिया। काशी में यातायात एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो जितने फ्लाईओवर बना के, जितने नए पुल बना के, चाहे वो आरओबी के रूप में हो, चाहे वो नई नई सड़कों के रूप में हो, काशी से
रामनगर को जोड़ना, जो काशी नरेश वहाँ रहते हैं, उस पुल को बनाने में पिछली 3 सरकारें चली गई। वो 18 साल तक पुल हवा में अधर में लटकता रहा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मात्र 6 महीने के अंदर उस अधूरे पुल को जोड़कर काशी से रामनगर को बखूबी जोड़ मतदान की अपील करेंगे तमाम लोगों से जो लोग घर बैठे हुए हैं। करेंगे। शहर के लोग, एक तो आज बहुत सुहाना मौसम हो गया, सुबह हल्की बरसात के बाद अब वो धूप जिसके चलते इस गर्मी के दिन में आने में लोगों को पीड़ा होती थी, लेकिन आज लगता है कि आज दिन भर वोट पड़ेंगे और इसीलिए तो कह रहा हूं कि इस बार रिकॉर्ड मत पड़ेंगे और जो परिणाम आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। विरोधी भी दम ठोक रहे हैं, विरोधी भी कह रहे हैं कि इस बार हम इनको प्रॉपर तरीके से जवाब दें। दम न ठोकेंगे तो मिट नहीं जाएंगे, दावे न करेंगे तो उनको पूछेगा कौन, सपने न देखेंगे तो निश्चित ही उनके सपने सिर्फ एक दिन के लिए होते हैं। परिणाम 13 तारीख को आएगा तो आप देखिएगा कि इस चुनाव को भी जीतने का ख्वाब 13 को वाले विपक्ष के लोग निश्चित। न्यूज़ इंडिया को वक्त देने के लिए साफ तौर पे दयाशंकर मिश्र हैं, मंत्री हैं अभिषेक, और साफ तौर पे अपनी बातों को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े हैं। वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, नजरें इस पर बहुत ज़्यादा हैं। और बनारस देखिए बहुत मामलों में, जैसे सही कहा उन्होंने कि 5000 साल पुराना शहर है ये, तो इससे बहुत लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। और उम्मीदें क्यों ना हो, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से ये शहर बसा है गलियों में, इसके डेवलपमेंट की हमेशा ज़रूरत होती है। और लोग भी इस तरीके से कह रहे हैं कि जितना हो सकता है उतने डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल अभिषेक, ठीक है। आशिफ जी आपके पास आते हैं, फिर से बहराइच चलते हैं। अक्षय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, आपके पास क्या जानकारी, क्या तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं? चलिए, लगता है अक्षय से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके पास चलेंगे। और देखिए तस्वीरें जो हैं वो लगातार आ रही हैं सामने। उत्तर प्रदेश में 37 जिलों में इस समय नगर निकाय चुनाव के तहत वोट डाले जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें देखिए गोरखपुर की हैं। तो आपको बता दें कि देखिए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के तहत वोट डाले जा रहे हैं। और आपको बता दें आज की जो सबसे खूबसूरत तस्वीर अगर कहें तो वो रही सुबह 7 बजे की, जब जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, योगी आदित्यनाथ जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले वोट डालने के लिए पहुंच गए। सीतापुर से सहयोगी धर्मराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मराज, सीतापुर का हाल जरा बताएं, वोटिंग की प्रक्रिया वहां किस तरीके से आगे बढ़ रही है? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि सीतापुर में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया। सबसे पहले 7:30 बजे नगर विकास मंत्री राज्य मंत्री राकेश राठौर ने परिवार के साथ वोट डाला। और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सपा का सुपड़ा साफ होने वाला। हमारे साथ में मौजूद है कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, आए उनसे बात करें। सर, आज आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या कहेंगे जनता से? जनता से मैं कहना चाहूंगा विकास देखते हुए मतदान करें, जो सुशासन कर सके, जो न्याय कर सके। जिसने केंद्र में और राज्य में जो न्याय व्यवस्था बनाई है उसको देखते हुए हमको नगर में भी एक न्याय व्यवस्था विकास को बनाना है। चलिए, तो धर्मराज हमारे सहयोगी जो कि सीतापुर से अधिक जानकारी दे रहे थे। सबसे अहम है कि ये जो चुनाव होता है वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए वो मुद्दे जो हर आम जन को प्रभावित करता है, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, और ये आपके नगर के विकास से जुड़ा हुआ मतदान है। न्यूज़ इंडिया भी आपसे अपील करता है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने घर से लोग निकलें, मताधिकार का प्रयोग करें। इसी बीच आपको बता दें कि लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। लखनऊ से बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। लखनऊ की मेयर बीजेपी प्रत्याशी सुषमा खरकवाल पहले मतदान फिर जलपान का पालन करते हुए एमिटी इंटरनेशनल स्कूल पर अपने मत का प्रयोग करके बाहर निकली हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। मैम, कैसा लग रहा है, पहला मत का प्रयोग किया? पहला तो नहीं किया, मुझे तो बहुत लंबा टाइम हो गया मत का प्रयोग करते करते। मेयर प्रत्याशी के रूप में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगी लोगों को? मैं सम्मानित जनता से आग्रह करना चाहती हूँ कि मतदान का प्रयोग करें, देश के विकास, शहर के विकास के लिए अपना मतदान का प्रयोग। जहां एक तरफ आरोप लग रहा है परिवारवाद का,
तो बीजेपी में परिवारवाद, क्या कहना चाहेंगी? बीजेपी में कहाँ परिवारवाद? मेरे परिवार से कौन राजनीति में है? मेरे हस्बैंड सेना में थे, मैं राजनीति हूँ, मेरे बच्चे सर्विस में। ये थी हमारे साथ सुषमा खरकवाल, बीजेपी प्रत्याशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, एक साधारण आदमी भी कहीं किसी पद पर जा सकता है। न्यूज इंडिया से नीरज श्रीवास्तव, लखनऊ। लखनऊ से सहयोगी शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर, लखनऊ से अपडेट जानना चाहेंगे, वहां किस तरीके की स्थिति समय देखने को मिल रही है? अमूमन हमने देखा है कि सुबह से ही कतार हमने देखी है पोलिंग स्टेशन पर, इस समय क्या तस्वीर? देखिए, इस समय जिस पोलिंग बूथ पर हम हैं, यहाँ आपको सबसे ज्यादा मीडिया कर्मियों का जमावड़ा दिखेगा। चारों तरफ हमारे मीडिया के ही साथी हैं। वजह उसकी बिल्कुल साफ है कि स्कॉलर्स होम गोमती नगर का ये इलाका, ये पोलिंग बूथ, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना वोट डालने पहुंचेंगे। मतदान केंद्र की स्थिति है वहां पर भी मैं आपको बता दूं कि एक सेकेंड आपको रोक रहे हैं शेखर। मायावती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची थी, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, मतदान करने के बाद वो बाहर निकली और अपनी उंगली पर लगी स्याही के निशान को वो दिखाती हुई संभवतया मीडिया से वो बात भी करें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि यूपी में निकाय के चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण के तहत तो यूपी में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हम माननीय योगी जी की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमारे नगर निगमों में मेयर पद हेतु, सभासद पद हेतु, नगर पंचायतों में, नगर पालिका परिषद में चेयरमैन और पार्षद पदों पर सभी को जिता करके एक तरफा वोट बीजेपी को बताना। फिलहाल मुझे सीधा लाइव ज्वाइन कर रहा हूं मैं। मतदान करने के लिए पहुंचे थे, अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया। ब्रजेश पाठक जो कि लखनऊ में मतदान करने के लिए पहुंचे थे। शेखर हमारे साथ बने हुए हैं। शेखर, अब बताइए। मैं आपको ये बता रहा था कि हम इस समय स्कॉलर्स होम पे हैं, जहां आपसे थोड़ी देर के बाद राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, अपना वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर की गई है, चूंकि देश के रक्षा मंत्री हैं, अलर्ट जारी है इस लिहाज से। और ख़ासतौर से अभी जो व्यवस्था बनाई गई है, पोलिंग बूथ के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, लिहाजा सड़क पर ही जो तमाम मीडिया के लोग हैं वो मौजूद हैं। राजनाथ सिंह आएंगे, इसी गेट से वो अंदर जाएंगे और फिर अपने बूथ पर जाकर के वोट देंगे। देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है थोड़ा सा अलग है। आमतौर पर जब हम लोकसभा या विधानसभा का चुनाव देखते हैं, अभी ये जो निकाय का चुनाव है इसमें दो आपको मशीनों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही आपका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो आपकी मशीन को ऑन करेगा तो अगल बगल दो बूथ बनाए गए हैं जहां पर आपको वोट, जो ईवीएम रखी हुई है, उन दोनों ईवीएम पर जाकर के आपको बटन दबाने हैं। एक वोट आप डालेंगे जो सभासद के प्रत्याशी के चयन के लिए होगा, और दूसरी ईवीएम पर जाकर के जब आप अपना बटन दबाएंगे तो वो मेयर पद के प्रत्याशी के लिए होगा। तो इस तरीके से एक ही बार में आपको दो वोट देने होंगे। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ न्यूज़ इंडिया पर जुड़े हुए हैं उनके लिए ज़रूरी ये है कि अपनी आईडी ले जाएं, लेकिन मोबाइल अपना मत ले जाइए, क्योंकि बाहर ही उसको रोक दिया जाएगा। जो सुरक्षाकर्मी है वो किसी भी हालत में आपको पोलिंग, जब आप वोट डालने के लिए जा रहे होंगे तो अंदर आपको मोबाइल की इजाज़त नहीं है, लिहाजा बेहतर ये है। शेखर, बने रहिए हमारे साथ। अभी बहराइच चलते हैं, सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, बहराइच में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है पोलिंग स्टेशन पे? बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे से ही बहराइच में मतदान शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर 121 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहे हैं। यहाँ पर 3,56,000 मतदाता बहराइच में नगर की सरकार चुनेंगे। यहाँ पर 2 नगर पालिका परिषद हैं और 6 नगर पंचायतें हैं, जहाँ पर
चुनाव चल रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। अभी मतदान धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ रहा है। उम्मीद है कि यहाँ पर अच्छा मतदान होगा। बहराइच के डीएम डॉक्टर। तो लगता है सहयोगी अक्षय से संपर्क टूट गया है, लेकिन उनसे फिर से जुड़ेंगे। कुलदीप हमारे सहयोगी बिजनौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप आपके पास आ रहे हैं, बिजनौर की क्या स्थिति? कुलवीर में मौजूद है आर्य समाज इंटर कॉलेज बिजनौर पर, जहां सुबह से ही मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। यहां मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुलवीर, मुद्दे क्या क्या इस बार ज्यादा हावी दिख रहे हैं? इस बार मेन मुद्दे हैं सड़कें, पानी, सफाई। कुलवीर, अगर संभव हो कतार में जो लोग खड़े हैं, अगर पॉसिबल हो आप उनसे बात कर पाएं। जी जी। थे वो सर। तो ये तस्वीरें देखिए लगातार आ रही हैं। कुलवीर के पास हम चलेंगे। कुलवीर आपके पास आते हैं, एक सेकंड आप रुकिएगा। कुलवीर एक सेकंड आप रुकिएगा, आपके पास आते हैं। तस्वीरों में सिद्धार्थ नाथ सिंह को आप देख सकते हैं जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, प्रदेश के जो तमाम सियासी दिग्गज हैं वो भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा संदेश जो है वो आज सुबह सुबह मतदान करने के लिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश सभी को दे दिया कि सबसे पहले मतदान कीजिए, क्योंकि मतदान का समय जो है वो सुबह 7 बजे शुरू हुआ था। यानी 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी और सबसे पहले योगी आदित्यनाथ पहुंच गए थे वोट डालने के लिए। तो देखिए, वोटिंग की प्रक्रिया इस समय लगातार चल रही है। मुरादाबाद में निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मुरादाबाद में बीजेपी एमएलए रितेश गुप्ता ने मतदान किया है। गांधीनगर मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे मतदान करने के लिए तमाम सियासी दिग्गज जो हैं प्रदेश के वो भी पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि आज पहले चरण के तहत मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और अब करीब 2 घंटे 20 मिनट का वक्त बीत चुका है। लगातार वोटिंग की प्रक्रिया इस समय चल रही है। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव के तहत वोटिंग की प्रक्रिया इस समय चल रही है। देखिए, जैसा हमारे सहयोगी शेखर बता रहे थे कि 2 ईवीएम्स रखे हैं, आपको 2 वोट डालने हैं एक सभासद के लिए। और मुझे हम लोग को पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है महापौर के लिए वो पुराने ही तरह से हम 10 के 10 जीतेंगे महापौर। और नगर निकाय और पालिका और में जहां पार्षद और सभासद हैं वहां पर भी हमारा प्रदर्शन पिछली दफे से ज़्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि एक माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के अंदर विश्वास और बढ़ा है। मोदी जी योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है उसके अंदर उन लोगों का विश्वास, क्योंकि नीचे कार्य हो रहे हैं विकास के। और कानून व्यवस्था, और विशेष रूप से कहूं प्रयागराज, तो कानून व्यवस्था एक जनता के लिए बहुत बड़ा ये विषय बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब की बार मतदान ज़्यादा पड़ेंगे। कर्नाटक चुनाव को लेकर जिस तरह से बजरंग बली का मुद्दा उठा, उसको लेकर क्या फर्क देखते हैं?
देखिए, अब तो ये हो गया है कि कांग्रेस और जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, हिंदुत्व या हिंदू जितने भी आस्था के विषय हैं उनको वो नकारती जा रही है और वो नहीं चाहती कि लोग बजरंग बली का भी नाम लें या उनकी पूजा करें। तो ये जब इन लोग का है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं जो संविधान जिसकी इजाज़त नहीं देता कि हम 4% हम रिजर्वेशन देंगे मुस्लिम को, तो ये लगता नहीं है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर बताती हैं वो अब सेकुलर नाम के भी नहीं रह गए हैं। पहले तो नाम के थे, इसलिए सूडो कहते थे हम लोग, मगर अब जो उन लोग पार्टियां हैं ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक पार्टियां हो गई हैं। ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं शहर की सरकार के, इसमें तमाम स्थानीय मुद्दे विकास के रहते हैं, लेकिन माफिया को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से ये मुद्दा रहा है लोगों के लिए? देखिए, ये माफियाओं के लिए जिस प्रकार से पूर्वांचल से माफियाओं का अंत किया गया है योगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि लोगों से जुड़ता है, सीधा जुड़ता है। सुरक्षा, कानून व्यवस्था एक सीधा मुद्दा है और इसीलिए लोग उस कानून व्यवस्था के मुद्दे पे वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालेंगे। और ये यहाँ का जो एक बड़ा मुद्दा एक और रहेगा वो है 2025 का कुंभ, क्योंकि कुंभ के लिए भी जो प्रयागराज की जनता है वो वोट डालेगी भाजपा के लिए। तो देखिए, कुंभ का मुद्दा जो है वो भी इस बार के चुनाव में रहेगा हावी, प्रयागराज के लिए खास करके, क्योंकि 2025 में कुंभ का आयोजन होना है।